प्रेग्नेंट स्कूल की लड़की सीमा। सुमन तू उस लड़के से और मत मिल, वो लड़का मुझे ठीक नहीं लगता है। सुमन, अरे सीमा तू फालतू में टेंशन ले रही है। रवि अच्छा लड़का है, वह मुझे बहुत खुश रखेगा। सुमन ने सीमा की बात टाल दी। सुमन 12वीं क्लास में पढ़ती थी। सीमा भी सुमन के साथ ही पढ़ती है। सुमन और सीमा बेस्ट फ्रेंड हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुमन का मन कहीं और है। पिछले 1 साल से एक लड़का सुमन का पीछा कर रहा है। वो कई बार सुमन से मिलने की कोशिश भी कर चुका है। रवि, हेलो सुमन, मेरा नाम रवि है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? सुमन, नहीं, मैं किसी अनजान आदमी से दोस्ती नहीं करती। यह बोलकर सुमन ने कई बार रवि को टाल तो दिया था, लेकिन रवि हार मानने के लिए तैयार ही नहीं था। वो स्कूल के बाहर आकर खड़ा रहता था। सीमा को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। सीमा देख देख कर वो लड़का कैसे कुत्ते की तरह स्कूल के बाहर खड़ा है। काम धंधा तो नहीं है क्या उसे? ऐसे ही दिन बीत रहे थे। इतने में वैलेंटाइन डे आया। सुमन स्कूल से निकलती ही थी कि तभी रवि आकर अपने घुटनों में बैठ गया और हाथ में गुलाब लेकर कहा, रवि, सुमन आई लव यू, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और बस यहीं पर सुमन पिघल गई। उसने गुलाब ले लिया और कहा, सुमन, मैं सोचकर बताऊंगी। शाम को सीमा ने सुमन से कहा, सीमा, सुमन तूने उससे गुलाब क्यों ले लिया? वह उल्टा सीधा सोचेगा। सुमन, सीमा, वह लड़का उतना भी बुरा नहीं है, शायद उसे एक बार चांस देना चाहिए। सीमा, नहीं सुमन, मुझे वो तो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तू उसे मना कर दे। सुमन, मुझे तो लगता है तू मुझसे जलती है, क्योंकि उसने तुझे नहीं मुझे प्रपोज किया। यह सुनकर सीमा चुप हो गई। उसने और कुछ नहीं कहा। अगले ही दिन सुमन ने रवि को हाँ कर दिया और दोनों सिनेमा देखने चले गए। सुमन ने क्लास बंद कर दिया। टीचर ने अटेंडेंस लेते वक्त सीमा से पूछा, टीचर, सीमा, तुम्हारी दोस्त सुमन कहाँ है? सीमा, वह मैडम, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज स्कूल नहीं आई। सीमा ने सुमन को बचाने के लिए झूठ बोल दिया। सुमन रवि के प्यार में पिघलने लगी। हर दिन वह स्कूल बंद करने लगी। सीमा ने सोचा, सीमा, मुझे उस रवि के बारे में पता लगाना ही होगा। अगले दिन रवि सुमन को एक पार्क में ले गया। शाम को सुमन को घर भी छोड़ दिया और उसके बाद सीमा रवि पीछा करने लगी। रवि पहले एक बार में गया और वहां से शराब लेकर अपने दोस्तों के पास गया और दोस्तों के साथ हंसी मजाक करने लगा। रवि का दोस्त, रवि भाई, तूने तो बहुत सुंदर लड़की को फंसा लिया है भाई। रवि, उसके लिए बहुत पापड़ भी बेलने पड़े थे बेटा। रवि का दोस्त, तो फिर इसके साथ शादी का प्लान है क्या? रवि, शादी? तू पागल है क्या? बस कुछ महीने, उसके बाद उसका दिल दुखा के मैं किसी और का हो जाऊंगा। रवि का दोस्त, अरे मान गए रवि भाई, खिलाड़ी है तू। सीमा ये सब सुनकर चौंक गई। उसने अपने मन में ही सोचा, सीमा, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही लड़का है ये। गुंडा मवाली लड़कियों के साथ खेलना इसकी फितरत है। मुझे अभी सब कुछ सुमन को बताना होगा। सीमा वहाँ से भागने लगी, लेकिन भागते हुए किसी चीज से वो टकरा गई और उसे रवि ने देख लिया। रवि, यह तो सुमन की सहेली है, लगता है इसने सबको सुन लिया है।
यह वैसे ही मुझे पसंद नहीं करती है। मुझे अभी कुछ करना होगा। रवि, देखो ना सुमन, तुम्हारी सहेली सीमा मेरा पीछा कर रही है। मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गई और मुझे धमकाने लगी। सुमन, क्या इतनी हिम्मत हो गई है उसकी? उसे तो मैं अभी बताती हूँ। उधर सीमा दौड़ते हुए सुमन के पास गई, लेकिन उसे कुछ बताने से पहले ही सुमन ने गुस्से में कहा, सुमन, तू रवि का पीछा कर रही है? सीमा, हाँ मैंने किया था, लेकिन वो तेरे बारे में क्या सोचता है वो तू सुन। सुमन, मुझे कुछ नहीं सुनना। पहले ही दिन से मुझे उसके खिलाफ भड़काने में तुली है। तू निकल जा यहाँ से। आज से तेरी मेरी कोई दोस्ती नहीं है। सुमन ने बिना कुछ सुने ही सीमा को भगा दिया। सीमा चली गई और उसी रात रवि चुपके से खिड़की से सुमन के कमरे में घुस आया। सुमन, अरे तुम? रवि, सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। सुमन और रवि ने पूरी रात साथ बिताई और अगले दिन सुमन स्कूल आई। वो सीमा से दूर बैठी रही। क्लास चल रही थी कि तभी अचानक से सुमन की तबीयत बिगड़ने लगी और उसने वहीं पर उल्टी कर दी। सीमा, क्या हुआ सुमन? टीचर, इससे अभी डॉक्टर के पास ले जाना होगा। सीमा सुमन को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर, तुम इसकी सहेली हो क्या? सीमा, हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन इसे हुआ क्या है? डॉक्टर, प्रेग्नेंट है ये। स्कूल में पढ़ने वाली लड़की गर्भवती है। इसके माँ बाप को बतानी पड़ेगी। यह बात लेकर सीमा ने किसी भी तरह डॉक्टर साहब को मना लिया और सुमन को लेकर उसके घर चली गई। सुमन रो पड़ी। सुमन, अब क्या होगा? अब मैं समाज को कैसे मुंह दिखाऊंगी? सुमन का कोई नहीं था। वह अनाथ थी और अनाथ आश्रम के पैसों से वो बाहर पढ़ने आई थी। सीमा ने उससे कहा, सीमा, मैंने पहले ही कहा था ये सब मत कर। कोई बात नहीं, कोई ना कोई उपाय तो हम ढूंढ ही लेंगे। अपने आशिक को कॉल लगा। सुमन ने रवि को कॉल लगाया। रवि, अरे डार्लिंग, क्या बात है? आज रात को फिर से आ जाऊं क्या? सुमन, रवि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। यह सुनकर रवि ने फ़ोन काट दिया। वह डर गया। उसने अपने दोस्तों से सब कुछ कहा। उसके दोस्त ने कहा, रवि का दोस्त, अरे यह तो गड़बड़ हो गई। तू एक काम कर, आज ही कहीं भाग जा ताकि वो लड़की तुझे ढूंढ ना पाए। हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। रवि तभी बाहर के राज्य में जाने वाली बस में चढ़ गया और वहाँ से भाग गया। यहाँ सुमन और सीमा बार बार उसे कॉल करने लगी, लेकिन उसने तो अपना फ़ोन बंद कर दिया था। सुमन अंदर से पूरी तरह टूट गई। सीमा, इसलिए मैं मना करती थी। मैंने कहा था वो लड़का अच्छा नहीं है। सुमन, गलती हो गई सीमा, तू मेरा भला चाहती है, इसलिए मैं बेवकूफ़ थी। सीमा, तू चिंता मत कर। सुमन, मैं उस लड़के को ढूंढ निकालूंगी। मेरा एक दोस्त पुलिस में है। लेकिन सुमन को बस एक ही चिंता सताने लगी कि उसके बच्चे का क्या होगा और वो यह बात छुपाए कैसे। सुमन सीमा के साथ ही रहने लगी। सीमा ने उसके दोस्त को कॉल किया और सब कुछ बताया। उसके दोस्त ने कहा, सीमा का दोस्त, ठीक है, मैं उस लड़के को ढूंढता हूँ। पुलिस रवि को ढूंढने लगी। रवि भागकर एक शहर में चला गया। शहर में बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए उस भीड़ में छुपना आसान होता है। शहर जाकर उसने एक दुकान पर काम ले लिया। दुकान में एक दिन एक लड़की आई। उसका नाम संगीता था। संगीता से रवि को प्यार हो गया।
उससे रवि सचमुच का प्यार कर बैठा। इधर 2 महीने बीत गए। सुमन सीमा के साथ स्कूल जाने लगी, लेकिन उसका पेट थोड़ा थोड़ा फूलने लगा। लड़की, सुमन यह तेरा पेट क्यों फूला हुआ है? तू प्रेग्नेंट है क्या? सुमन को लेकर सारे स्टूडेंट मजाक करने लगे। सुमन ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। सीमा के माता पिता अमीर थे और कहीं और रहते थे। इस घर में बस सीमा अकेले ही रहती थी और सुमन भी उसके साथ ही रहने लगी थी। इसलिए बाहर किसी को सुमन के गर्भवती होने के बारे में पता नहीं चला। लेकिन एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही था। 9 महीने बीत गए और सुमन ने एक लड़की को जन्म दिया। अपनी बेटी को गोद में लेकर सुमन खुशी के आंसू रो पड़ी। लेकिन साथ साथ स्कूल में सबको पता चल गया। बाहर भी लोग सुमन के बारे में बातें बताने लगे। आसपास के लोगों ने सीमा से कहा, औरत, ऐसे चरित्रहीन लड़की यहाँ नहीं रह सकती, उसे भगा दो। लेकिन सीमा ने सबको समझाने की कोशिश की। उधर संगीता के प्यार में रवि पागल हो गया था। संगीता ने रवि से शादी का वादा किया, लेकिन एक दिन रवि ने संगीता को किसी और लड़के का हाथ पकड़कर घूमते हुए देख लिया। रवि, संगीता, तुमने कहा था कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। लेकिन संगीता, अरे जा जा छोटे घर के लड़के कहीं के, तूने मुझसे शादी करने का सपना देखा भी लिया? ये शहर है, शहर, यहाँ ऐसा ही होता है। अब जा भाग यहाँ से। रवि का दिल दुख गया। वह एक नदी किनारे बैठकर रोने लगा और तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने रवि को बहुत मारा। रवि, मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो। पुलिस, छोड़ दूं? एक लड़की को बर्बाद करके तू भाग रहा है और तुझे छोड़ दूं? रवि, मुझसे गलती हो गई साहब, मुझे छोड़ दो। पुलिस रवि को लेकर सुमन के पास जाने लगी। उधर सुमन को सीमा के पड़ोसियों ने घर से निकाल दिया। सीमा तब स्कूल गई हुई थी, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाई। सुमन अपनी बेटी को लेकर रास्ते पर घूमने लगी और एक जगह आकर उसका सर चकरा गया। वो बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी बेटी भी रास्ते में गिर गई। दूसरी ओर से एक गाड़ी उस बच्ची की ओर आने लगी और तभी पुलिस की गाड़ी वहां गई। रवि ने सुमन को देखा। रवि, अरे यह रही सुमन, इसका मतलब वो मेरी बेटी है। यह क्या? वो गाड़ी उसी की ओर आ रही है। मुझे अपनी बेटी को बचाना होगा। यह बोलकर रवि ने दौड़ लगाई और सही समय पर छलांग लगाकर उसने अपनी बेटी को बचा लिया। सुमन को होश आया तो उसने रवि को देखा। सुमन, तुम यहाँ तमाशा देखने आए हो? सुमन ने गुस्से से एक जोरदार तमाचा रवि के गालों पर दिया। रवि, मुझे माफ़ कर दो सुमन, मुझसे गलती हो गई। सुमन, मिलने पर कैसा लगता है वो मैं समझ गया हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। हम दोनों मिलकर हमारी बेटी का ख्याल रखेंगे। रवि अब बदल गया। उसने सुमन से शादी कर ली। सुमन को भी सम्मान मिला। रवि काम पर जाने लगा और ऐसे ही दोनों अपने बेटी का ख्याल रखने लगे। धीरे धीरे सब ठीक हो गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।